हेलो दोस्तों, मैं नित्या। मेरे चैनल का नाम है धर्म कर्म की बातें। मैं आपको आज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के बारे में कथा सुनाती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो स्त्री पुरुष भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा अर्चना वंदना करते हुए सर्वस्व वंदनीय हो जाते हैं। कमल नयन श्री विष्णु भगवान का कमल के पुष्प से पूजन किया जाता है। ये भाद्र शुक्ल एकादशी के व्रत पूजन और रात्रि जागरण का विधि पूर्वक पूजन संपन्न करने वाले त्रिदेवी अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित तीनों देवताओं के तीनों लोकों में पूजन का पुण्य फल पाते हैं। सभी इस परिवर्तनी पद्मा वामन एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक एकादशी को शेषनाग की सैया पर लेटे विष्णु भगवान 4 माह के शयन के मध्य करवट लेते हैं, इसलिए परिवर्तनी एकादशी कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर श्री युधिष्ठिर ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए प्रश्न किया, हे मधुसूदन, संपूर्ण सृष्टि का संचालक करने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं? किस तरह से राजा बलि के वचन में बाधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की? हरिशयनी एकादशी के बाद विष्णु भक्त का क्या कर्तव्य होता है? यह सब कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं इस वृतांत को तुम्हें सुनाता हूँ। त्रेतायुग में राजा बलि नाम का एक राक्षस हुआ था। वह परम ज्ञानी वेद सूक्तों से भगवान विष्णु का नित्य पूजन अर्चन और नित्य यज्ञ करता था, परंतु वह भगवान विष्णु की निर्धारित व्यवस्था का विरोध भी करता था। अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार करने का राज्य बलि ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक दिन सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए। नतमस्तक होकर भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु से बलि अत्याचारों को अपने कष्टों को बताकर उसकी मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। यद्यपि राजा बलि विष्णु भक्त था, तथापि राजा बलि की भक्ति का महत्व उसके अभिमान के कारण घटा था। देवताओं का कष्ट अनुभव कर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। इसके बाद अपना विशाल रूप दिखाया, राजा बलि को जीत लिया। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर उस महाबली दैत्य को भी किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे कि वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु महादानी राजा बलि के राजा की सभा में गए। 3 पग भूमि की याचना की, अर्थात 3 पग भूमि का दान मांगा। महादानी होने का अभिमान रखने वाले राजा बलि ने इस याचना को तुच्छ मानकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर विष्णु जी ने भूलोक में पद, बहुलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर और महलोक में उदर, जनलोक में हृदय और यमलोक में कंठ, सतलोक में मुख कर दिया। मस्तक उसका सबसे ऊपर था। विष्णु जी द्वारा स्थापित इस विशाल रूप में को देखकर सूर्य, चंद्रमा, अदादिक, इंद्रादिक देवता और शुतक द्वारा उनकी प्रार्थना करने लगे। तब राजा बलि से वामन भगवान ने कहा, हे राजन, एक पग में मैंने पृथ्वी, दूसरे पग में मैंने स्वर्गलोक पूर्ण हो गया। धरती मेरे तीनों पग में मांगनी चाहिए। 3 पग की मांगी थी। राजा बलि ने बताया कि तीसरा पैर कहाँ रखो? राजा बलि से पूछा कि तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि, जो अच्छे भक्त थे, प्रभु की कृपा पाने के उद्देश्य से सिर झुकाकर खड़े हो गए। प्रभु, अपना तीसरा पैर यहाँ पर रखे। अपने सिर, कहने का मतलब कि मेरे शीर्ष पर रखिए। यह सुनकर भगवान बलि के मस्तक पर पैर रख दिया। भक्त बलि पाताल को चला गया। फिर भक्त बलि की विनती और नम्रता से देखकर भगवान विष्णु ने वरदान देकर कहा कि बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही पाताल लोक में ही रहूंगा। बलि के कहने पर भाद्र शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर नाग में की सैया पर शयन करता है। ये राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों में के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करने का अभिमान हो जाने पर भगवान विष्णु से क्षमा मांगनी चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हुए पापों से मुक्त होकर यश प्राप्त करते हैं, इस दिन ककड़ी का श्रृंगार लेना चाहिए। खीर, केला, सेव आदि का दूध, दही ले सकते हैं। तो ये थी परिवर्तनी एकादशी की कथा। अगर सही लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।